हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम मस्त तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम पे आपकी जो पढ़ाई है वो एकदम हाइपर होनी चाहिए। क्योंकि अगर इस टाइम पे आपने ढील डाली तो आपकी साल भर की मेहनत, आपकी 2 साल की मेहनत सारी क्या हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। तो क्योंकि जब देखो एग्जाम आने वाला होता है उस टाइम पे हमारा माइंड भी एकदम एक्यूरेसी के साथ काम करता है। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करके, थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करके, थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करके अपने पेपर को आप अच्छे से निकाल सकते हो। मेरे पास आप में से काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हिंदी में जो ग्रामर का सेक्शन होता है उसके लिए हमें क्या करना है और ग्रामर को हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, देखो सीटेट के पेपर में आपसे ग्रामर इतने लेवल की नहीं पूछी जाती है, चाहे फिर वो हिंदी हो, चाहे आपका संस्कृत हो और चाहे आपका फिर इंग्लिश हो। तो ग्रामर आपसे बहुत ही नॉर्मल लेवल की और ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 या 2, इससे ज़्यादा ग्रामर के क्वेश्चन उसमें नहीं आते हैं। ओके, तो आपको ज़्यादा फोकस जो करना है वो आपको करना है आपके पैराग्राफ की प्रैक्टिस पे। ओके, और उसके बाद जो आपकी है पेडागोजी, इन दोनों पे फोकस करना है। ग्रामर में मेरे हिसाब से मेरी राय यही है कि आप ग्रामर में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे आपको बहुत ही सिलेक्टेड पढ़ना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उन्हीं को कवर करना है। बाद बाकी जो आपकी मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, जैसे ग्रामर है 1 या 2 नंबर का आ रहा है, तो इस तरीके की चीज़ों में आपको अभी नहीं पढ़ना है। ओके, और अगर आपको पैराग्राफ करने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मैंने अपनी चैनल पे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप वहां पे जाके उन ट्रिक्स को, टिप्स को फॉलो करके और बहुत ही आसानी से आप पैराग्राफ को कर सकते हो। और मैं इसके लिए आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप दिन में कम से, अगर देखो आप अपने पैसेज को क्या कर सकते हो, वहाँ पे लगा के देखिए। और वहाँ पे अगर आपके पैसेज 8 या 9 नंबर, क्या मतलब 15 नंबर का ही आता है, बच्चे कुछ पोएम के टाइप में आ जाता है या मतलब पदखंड खतखंड दोनों में आता है और कुछ में पैसेज आ जाता है, तो उन दोनों को आप 15 में से देखिए आपके 13+ नंबर आ रहे हैं, तो फिर तो आपकी पैसेज की प्रैक्टिस ठीक चल रही है। अदरवाइज आपको उस पर ज़्यादा टाइम, यानी कि आप एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हो। और चैनल पर भी मैं आपको बराबर प्रैक्टिस करवा रही हूँ, चाहे फिर वो CDP हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, और भी अदर सब्जेक्ट पे भी काम चल रहा है। ओके, इसलिए आपको क्या करना है, आपका देखो 15 नंबर्स का इसमें क्या आता है, सीधा सीधा आपसे पैसेज पूछा जाएगा। और पैसेज कैसे आता है, पैसेज आपको प्रैक्टिस से आएगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा पैसेजेस को सॉल्व करोगे, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपना सेल्फ रियलाइजेशन भी कर सकते हो, उसमें सेल्फ असेस कर सकते हो खुद को कि आपका पैसेज में जो नंबर्स होते हैं वो आपके ज़्यादातर किसके होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने 13+, जब तक आपके नंबर ना आ जाए 14, तब तक आप उस पैसेज को प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, उसके बाद है ग्रामर। देखो हमने बात कर ली है, ग्रामर आपकी बहुत ही नॉर्मल आती है, इजी आती है। ग्रामर के लिए आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12th में भी हमने ग्रामर पढ़ी है, 10th में भी पढ़ी है। ओके, और उसके बाद हमने BTC या DLED आपने B.Ed जो भी करा है वहाँ पे भी हमने ग्रामर पढ़ी है। तो ग्रामर उसी लेवल की आती है, इतना ज़्यादा हाई नहीं आएगी। तो ग्रामर पे आपको अपना टाइम नहीं लगाना है। ओके, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने टाइम को बचा के किसी और सब्जेक्ट में दे सकते हो, जिसमें कि आप और ज़्यादा नंबर्स ला सको वहाँ पे। उसके बाद है जब आप पेपर देने जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप मेरी राय मानिए तो आप ट्राई कीजिएगा कम से कम आपके 2 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जहाँ पर आप अपने कम से कम 20 to 25 मिनट्स बचा लो। मेरा CDP का पोर्शन मेरा 10 से 15 मिनट मुश्किल से लगता है सॉल्व हो जाता है, हिंदी भी मेरा इतना ही टाइम लेती है, तो मैं अपना आधा घंटा रिजर्व करके चलती हूँ, ताकि का क्वेश्चन है मान लो, ठीक है, आप उसको सॉल्व कर रहे हो, तो कभी कभी क्या होता है जो उसके फॉर्मूले होते हैं या फिर जो एक ट्रिक होती है हमें याद नहीं आती, तो हम उसको बेसिक से करते हैं, तो उसका आंसर निकालने में। और CTET के क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या है, बहुत ही लेंथी, मैथ में भी आपको मिलेंगे तो लेंथी क्वेश्चन मिलेंगे, आपको पढ़ने में ही 1 से 1.5 मिनट उस पर लग जाएगा। तो अपना टाइम हमेशा बचा के रखिए। देखो टाइम बचा के रखने से होता क्या है, आपका मन एकदम शांत रहता है, आप हड़बड़ाते नहीं हो चीज़ों को लेकर, और वहाँ पे आपको ये लगेगा कि नहीं मेरे पास टाइम है और मैं अपने पेपर को पूरा कंप्लीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके, इसलिए आपको अपने टाइम को वहाँ पे रिजर्व करके रखना है। और 1-2 दिन सोच रहे हो आप कि मैम हम 1-2 दिन पहले प्रैक्टिस कर लेंगे पैसेज की, तो ऐसे नहीं चलेगा। कम से कम आप ट्राई कीजिए कि जिस हिसाब से आपका पेपर दिसंबर या जनवरी में होने वाला है, तो आप कम से कम, अगर आपका पैसेज बहुत वीक है, आपके 5 से 6 नंबर या 7 नंबर ही आ रहे हैं 15 में से, तो आप क्या करो, 2 पैसेज को कम से कम एक दिन में ट्राई करो कि आप उनको सॉल्व कर सको। ओके, इंग्लिश के भी 2 ही लैंग्वेज आपने चूज करी होंगी, या तो फिर हिंदी या इंग्लिश, या फिर आपने उसमें
चूज करा होगा संस्कृत और इंग्लिश को, तो उस हिसाब से आप जो भी आपकी मतलब लैंग्वेज है ना, तो वहां से आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद देखेंगे कि आप पेडागोजी को वहां पे कैसे सॉल्व करने वाले हो। तो पेडागोजी के लिए मैं बहुत ईजी तरीके से, मैं मतलब सोचती हूँ कि मैं जिस तरीके से करती हूँ मैं आप लोगों को एकदम प्रॉपर समझा सकूं, बता सकूं। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोग उस चीज को समझो कि मतलब बहुत ईजी होता है पेडागोजी करना, इतना ईजी होता है। देखो आप ये सोच लो, आपके आसपास बच्चे रहते हैं, आप वहां पे उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना, आपके बच्चे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। मेरा तो खुद का छोटा बेबी है, तो मैं उस पर मतलब ये एक्सपेरिमेंट मेरे चलते रहते हैं, मैं उसको देखती रहती हूँ, ऑब्जर्व करती रहती हूँ। तो जब आपके पास देखो बच्चे सभी के आसपास होते हैं, सभी के घरों में होते हैं, तो वहां से आप क्या करोगे, बच्चों को देख लो। अब बच्चों, और फिर कुछ आपके जो जैसे कि एनसीएफ हो गया, एनसीएफ का वीडियो अभी आपका आने वाला है, और एनईपी 2020 हो गया, ये भी आएगा। तो इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं उनको आप मतलब थ्रोली एक बार देख लो उनको, तो जो वहां पे बात की गई, और ये तो यार सभी को पता है कि रटना आज के टाइम पे अच्छा नहीं माना जाता है ना। लर्निंग बाय डूइंग से सीखेंगे, बच्चे क्रिएटिव कैसे बने, बच्चों को सृजनात्मक कैसे बनाना है, बच्चे खुद से क्वेश्चन को कैसे करें, बच्चे को सेंटर में रखना है, हमें टीचर को सेंटर में नहीं रखना है। इस तरीके के जो आपके, और मैं जब आपसे मतलब जब अपना सेशन करते हैं और सीडीपी का जी आपको क्वेश्चन कराती हूँ, मैं आपको ट्राई करती हूँ कि मैं आपको पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स इतने आसानी से समझा दूं कि आप देखते ही वहां पे आंसर को अपने पकड़ लो। ओके, उसके बाद प्रीवियस ईयर तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, और प्रैक्टिस तो किसी भी सक्सेस के लिए एक की का काम करती है। ओके, मुझे यही बताना था आप सभी को कि आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिएगा, बिल्कुल भी ढील मत डालिए, क्योंकि पेपर मतलब जिस हिसाब से है तो आपको प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और हम लोग चैनल पे भी प्रैक्टिस लगातार हमारी जारी है, तो आप लोग वहां पे भी जाके उसको अटेंड कर सकते हो। और आप लोगों का फीडबैक, आप लोगों का रिस्पॉन्स इतना अच्छा है, उन सभी के लिए थैंक यू सो मच। और मुझे सच में मतलब मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मतलब मैं इतने इफेक्टिव वे में आपको सिखा पाऊंगी, बट आप लोग जो रिएक्ट कर रहे हो, जो आप लोग उससे अब मतलब सीख रहे हो, सच में मुझे मतलब बहुत खुशी होती है। और इसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा। जय हिंद।